Hi, this is Riddhi. And this is Sanchita. A very good morning to the newcomer students and all the respected dignities present here. It gives me immense pleasure to welcome you all to the orientation day of Technia Institute of Dance, Music and Fine Arts. More than 10 years old, this institute has added a number of artists to the living world. Whether it is an empty canvas, a vacant dancing floor, or a bare mannequin, the artists of this institute always have topped them up with colors, dance moves, and fashion clothes. We warmly welcome the new mates to begin their journey with their heart and creative minds and congratulate them for successful clearing their previous level and welcome to the new world. Un buon artista è meno tempo di idee. What? What does that mean? Well, it means a good artist has less time than ideas. So, guys, start using the box of crayons to paint the canvas of life. What an idea, Sirji. Lighting a lamp brightens the world, so let's start today's program by doing so. I would request the teachers and chairman sir to come forward and light the lamp. So now I would like to call Chairman Sir to please give a motivational speech. Sir, please. वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। किसी चौराहे पर अपनी गाड़ी में बैठे हों और एक गुब्बारा बेचने वाला आपके पास आता है। वो कहता है, दीदी मेरा गुब्बारा आज तक नहीं बिका, अभी सुबह से नहीं बोहनी नहीं हुई है, मेरा गुब्बारा ले लो। मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा गुब्बारा ले लो, या बला बला बात करता है। हम कुछ हद तक तो इन बातों से कभी कभी इंप्रेस होकर गुब्बारा ले लेते हैं। क्या उसके पीछे 100% यही थॉट होती है कि उसने कहा है इसलिए हम गुब्बारा खरीद लेते हैं? नो सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो क्या होता है गुब्बारा खरीदने से के लिए हम क्या क्या चीजें सोचते हैं? प्लीज बताइए, आप बताइए। एक्चुअली जो बच्चे होते हैं गुब्बारा रोड पे मतलब बेचते हैं, वो आपको बोलते हैं जैसे कि आप मैंने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया या फिर सुबह से बोनी नहीं हुई, जैसे सर ने हमें कहा। तो हमें उन्हें पैसे देने के बजाय अगर हम उनकी सच में हेल्प करना चाहते हैं तो हम उन्हें कुछ खरीद के खाने की चीज़ उन्हें दे सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया है। ये गुब्बारे की बात हुई। मान लीजिए गुब्बारा के बजाय कोई और आदमी कोई चीज़ आपको कहता है, अच्छा ये मुझे खरीद लो, तो हम कई चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती हैं। क्या ये एक परसेप्शन ये है कि भी हमें उसने गुब्बारा बिका नहीं, चलो ले लेते हैं, चलो हम किसी को 10 रुपये हेल्प ना करके उसको कुछ चीज़ परचेज करके हम उसको 10 रुपये दे रहे हैं, या वो 10 रुपये जो हम खर्च कर रहे हैं क्या वो मेरे यूज़ की चीज़ है, मेरे काम आएगी, या क्या वो जो 10 रुपये की मैं चीज़ खरीद रहा हूँ और वो गुब्बारे की बजाय अगर कोई 50 रुपये की कोई आइटम या 20 रुपये की आइटम आपको लगता हो 10 रुपये में मिल रही है तो बहुत सस्ती मिल रही है, चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं। मेरे ज्योमेट्री बॉक्स है, पेन है, पेंसिल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको यूज़ आए। थैंक यू बेटे, बैठो। मेरा इस बात से आपसे कहने का पर्पज़ ये है कि जब हम एक 10 रुपये का गुब्बारा भी खरीदते वक्त 10 रुपये का गुब्बारा भी खरीदते वक्त बहुत सारी बातें सोचते हैं कि हमें वो खरीदना चाहिए नहीं चाहिए, उसकी वैल्यू क्या है, क्या हम 10 रुपये की वैल्यू में 10 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं। तो इस कॉलेज में जब आपने एडमिशन लिया, आपने, आपके पेरेंट्स ने
एक सर्टन फीस जमा कराइए, पैसे जमा कराए। आपको नहीं लगता कि अगर वो 10 रुपए का गुब्बारा है तो वो 15 रुपए का या 20 रुपए का होता तो हमें ज़्यादा खुशी होती, तो हमें लगता कि हमने 10 रुपए अपने रिकवर कर लिए हैं। और आपके पेरेंट्स ने जो पैसे जमा कराए हैं या आपने जो आपके कहने से, आपका इंटरेस्ट से जो फीस जमा कराई है, आपको नहीं लगता कि हमें उसको पूरी तरीके से वसूल करना चाहिए? आप कभी जब किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने डोसा ऑर्डर किया या थाली में कोई भी खाने के लिए ऑर्डर किया और 100 रुपए की या 200 रुपए की थाली है और होटल में लिखा होता है कि भाई इसमें दाल फ्री है, सांभर फ्री है, अचार पापड़ फ्री है, सैलेड फ्री है, माउथ फ्रेशनर्स फ्री है और बला बला उसके साथ जो आपका एपिटाइजर जो लस्सी है या कोई भी कोल्ड ड्रिंक है वो फ्री है। तो हम ऐसा कभी कभी सोचते नहीं है कि यार ये 100 रुपए की थाली तो आगे चपाती तो इसमें 2 या 4 हैं, ये फ्री की चीजें जरा और आने दो, सोचते हैं? तो मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आपकी यूनिवर्सिटी ने एक कोर्स आपको डिफाइन करके दे दिया, ठीक है, आपको 2 साल 3 साल पढ़ना है, ये कोर्स है और उसकी ये फीस है, ठीक है, ये थाली का रेट और ये थाली, इसमें ये चपाती और 4 सब्जियां हैं। लेकिन जो आपके फ्री के आइटम्स हैं कॉलेज में, क्या है फ्री के आइटम्स? किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट करना फ्री में मिल रहा है, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना वो फ्री में मिल रहा है, किसी टूर पे मान लीजिए कहीं एग्जीबिशन हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करना वो फ्री में मिल रहा है। तो अगर आपका कोर्स यूनिवर्सिटी ने डिफाइन कर दिया, एक फीस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने ले ली, आपके टीचर्स का उस कोर्स को पढ़ा देना, उनका काम पूरा हो गया, जॉब पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने 200 रुपए दिए, थाली आपको मिल गई, उसमें जो चीज़ मिलनी थी मिल गया आपको, तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है यूनिवर्सिटी का कि भाई आपने इससे ज़्यादा क्यों नहीं दिया, या टीचर्स के ऊपर। मैं आपको किस बात पे ले जाना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ, 2 चीज़ों पे फोकस कीजिए। नंबर 1, हमने ये कोर्स क्यों चुना है, हमारा पर्पस क्या है, मकसद क्या है, इसको हमें अचीव करना है या कॉलेज में सिर्फ इसलिए जाना है कि बस आए और कॉलेज में आए और चले गए, टाइम पास किया। हमें 75% यूनिवर्सिटी बोलती है कि आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। वाई 75? जब हमने पैसे 100% के दिए हैं तो 125% क्यों नहीं? उस थाली की तरह भाई 100 के तो हमने पैसे दिए हैं यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, तो 125% क्यों नहीं इंजॉय करें हम उसको? क्यों हम 75% की बात करें? क्यों कोई टीचर आपको ये कहे कि 75% आपकी अटेंडेंस होगी तो ही आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा? क्यों ही आपको कोई ये आपके ऊपर बैन लगाए कि आप ऐसा करोगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी? अरे वो बैन लगाते हैं, ठीक है, उनका काम है यूनिवर्सिटी के नॉर्म से आपको कन्वे करना, दैट्स इट। वो उस केस में मान लीजिए कोई बच्चा बीमार हो गया, कोई बच्चे के ऐसे हालात हो गए जो नहीं अटेंड कर पाया, तो उसके लिए 75% मान लीजिए मार्क्स हैं। लेकिन जो बच्चा स्वस्थ है, ठीक है, 10 रुपए का 200 रुपए की 100 रुपए की थाली में हम 150 रुपए का सामान चाहते हैं हमें मिले, एक्स्ट्रा चीजें भी मिलें, तो हमें तो भाई 100% की बजाय 125% हमारी अटेंडेंस होनी चाहिए। और जितने भी प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ने डिफाइन किए हैं, कॉलेज ने डिफाइन किए हैं या ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन किए, हम उनको एंजॉय करें फ्री में। उसमें ऐसी तो कोई चीज है नहीं उस थाली की तरह भी जो हमें नुकसान करेगी। ये हमारे ही फ्यूचर को, हमारे मकसद को, आल्दो हमारे कैरियर को, जिसकी पैसा हमारे माँ बाप ने गाढ़े पसीने की कमाई से अपने सिस्टम में से पे किया है आपका कैरियर बनाने के लिए, हमारा कैरियर बनाने के लिए, उसमें वो मदद करेगी। तो बच्चों, पहली बात तो मैं एक बात मानता हूँ, जो इंसान आज इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, ये कॉलेज, वो कॉलेज, एक अलग विधा है, अलग सोच है। जो प्योरली जो कमर्शियल होते हैं, जो प्योरली जिनके दिमाग में आर्ट नाम मतलब ये कहना बेईमानी होगा कि उनको आर्ट नहीं आता या वो आर्ट से प्यार नहीं करते, ठीक है, उनकी प्रायोरिटी वहां पर है।
लेकिन जो आदमी जीवन में आर्ट को प्यार करता है, आर्टिस्ट है, आर्ट के मायने जानता है, और किसी व्यक्ति का जीवन में उसका शौक अगर उसका प्रोफेशन बन जाए, तो मित्रों मेरी बात आप मोबाइल निकाल के रिकॉर्ड कर लीजिए और जीवन में कभी उसको खोल के सुनना, उस जीने का अंदाज ही अलग होता है। अगर आपको गाने का शौक है और आप एक सिंगर बन गए बहुत बड़े, तो आपका शौक भी पूरा हो गया, आप एज एन प्रोफेशन भी, आपका कैरियर भी बन गया। आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपको पेंटिंग करना बहुत अच्छा आता है और आप एक बहुत बड़े पेंटर भी बन गए, तो आपके दोनों काम हो गए, आपका शौक भी पूरा हो गया और आप एक प्रोफेशन भी बन गए। मैं बहुत बार कहा करता हूं, मैंने एक किताब लिखी है आत्मविश्वास सफलता का आधार, और एक किताब और लिख रहा हूं जीवन जीने की कला। तो उस जीवन जीने की कला का एक ये पार्ट है कि अगर हम जो हालात, जो सिस्टम, जो हमें चीजें मिली हैं उससे हम कैसे निर्वाह करें, आगे बढ़ें। लेकिन अगर हमारी चॉइस वो आर्टिस्ट की हो, सिंगर की हो, डांसर की हो, उसकी चॉइस को हमारा प्रोफेशन बन जाए, तो उससे बढ़िया जीवन में उसका इंजॉयबल जीवन, लाइफ उससे बढ़िया नहीं हो सकती। तो हमें अब तीसरी बात मैंने ऐड की है, एक तो हमें हमारा वो जो आर्टिस्ट, ज्यादातर मैं ऐसे मानता हूं बच्चे इस लाइन में कौन आते हैं जिनको लगता है कि हमें आर्ट से प्यार है, आर्ट से लगाव है, ज्यादातर बच्चे वो आते हैं। तो इसको एक अपना शौक तक मत बना के रखिए, इसको हॉबी तक मत खत्म कर दीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं चलो बेटी बड़ी हो गई है, इसको हम म्यूजिक का कोर्स करा देते हैं, बाद में तो शादी करनी है, ठीक है, ये जनरल परसेप्शन है। चलो बेटा इसको डांस अच्छा आता है, चलो डांसिंग का, और कोई एडमिशन नहीं मिला, डांस का कोर्स करा दिया, दैट्स राइट, कोई बात नहीं, हालात में जैसा आपने किया, लेकिन उसी अपने शौक को अपना प्रोफेशन बनाओ। प्रोफेशन बनाने के लिए पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपको जो 100 रुपए की थाली है, उसकी जो फ्री की चीजें हैं, 2 साल या 3 साल जब हम कॉलेज में हैं, सबको फटाफट आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, उसके ऊपर निगाह रखो। जो आपने पैसा दिया है, जो आपकी कोर्स कंटेंट्स हैं, जो आपको पढ़ाई करनी है, वो तो एक चीज हो गई, उससे आगे की चीज पे ध्यान दो, उसकी आगे की चीजों में इन्वॉल्व करो अपने आप को, तभी आपको आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा। आपका ये सब चीजें क्यों कराई जाती हैं? इसलिए कराई जाती हैं कि आप वर्कशॉप हो रही है कि पुराने जो लोग जो आर्टिस्ट हैं वो आके अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपसे, कैसे वो इस ऊंचाइयों पे पहुंचे। वो जो उस आर्टिस्ट के अंदर, जो वर्कशॉप में जो आदमी आ रहा है, वो चीजें आपके अंदर भी हैं, लेकिन कभी कभी हम जीवन में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते चीजों को, हम समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें करना क्या है। प्लस 12वीं तक की एक शिक्षा ऐसी होती है जहां बच्चे को कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन पूरी करनी पड़ती है, लेकिन इसके बाद अब आपने अपना रास्ता चुन लिया है जीवन का, तो अगर आपने अपना टारगेट बना लिया है, जीवन का रास्ता चुन लिया है, तो जो टॉप होगा, जो आगे बढ़ के आगे आएगा, वही उसी का नाम होगा। इसके लिए कुछ और चीजें, बहुत सारे, पहली बात, हमने पैसा खर्च किया, फीस दी, हमें उससे एडिशनल चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें हमें मिलती है उसको ग्रैब करना चाहिए, उसको हम एंजॉय करें। दूसरी बात, हमने फीस दी है, पेमेंट किया है, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज के प्रोफेसर्स का, टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का, मैनेजमेंट का, जिसमें मैं भी आ गया, कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, वो अपना काम पूरा करेंगे, आपको कोर्स पढ़ा देंगे, उनका काम पूरा हो गया। आप पास हो, फेल हो, क्या हो, इससे बहुत ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ता। फर्क आपको पड़ता है कि आपने पैसा दिया है, आपके पेरेंट्स ने पैसा दिया है, आपका कैरियर खराब हो रहा है, आपका कैरियर बन रहा है, तो वो क्या करना है, वो डिसीजन आप लोगों को देखना है। तीसरी बात, आपका हॉबी आपका प्रोफेशन बने, एज ए हॉबी ना बन के रह जाए, वो कैसे हो? उसके लिए बहुत सारे पेंटर्स, बहुत सारे डांसर्स, बहुत सारे सिंगर्स जीवन में पेंटर तो बन जाते हैं, डांस आर्टिस्ट तो बन जाते हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाते।
एक पेंटिंग हम बना लेते हैं, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन उसको शो ऑफ कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है, बेचना कैसे है, वो हमें नहीं आता। हम जब तक उस पेंटिंग की एक्सपर्ट पोजीशन पे पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि 3 साल आपने ग्रेजुएशन में करना है, उसके बाद फिर मास्टर्स किया, आप 5 साल के बाद बहुत अच्छी पेंटिंग करने आपको आ गई, लेकिन उस पेंटिंग को आपको मार्केट कैसे करना नहीं आया। यहाँ से आपको वो छोटे छोटे पेंटर्स आपकी पेंटिंग ले जाएंगे और ले जा करके आपको 10-5 हज़ार रुपये, 2 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये दे देंगे और जाके करोड़ों रुपए में जाके लंदन में आपकी पेंटिंग्स को बेचते हैं वो लोग। आपके यहाँ पर बड़े बड़े जो फाइनेंसर्स हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो आपकी पेंटिंग्स को ले जा करके आपको उसको भी विजुलाइज करना चाहिए। तो क्या आपको इस कोर्स के साथ साथ 5 साल के कोर्स के साथ साथ कुछ ना कुछ डिस्टेंस लर्निंग में ही सही एडिशनल कोर्स कीजिए। मान लो मुझे कंप्यूटर बहुत अच्छा आता है, तो मैं सोशल ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट का कोर्स करूं। इग्नू के कोर्स आपके यहाँ पर हैं, उसमें आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। साथ साथ आपको आईटी में बहुत अच्छा आपका हाथ है, आप आईटी की नॉलेज आपको अच्छी, तो उसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें कर सकते हैं। आपको लगता है कि मार्केटिंग, मुझे अपनी पेंटिंग को मार्केट करना है, तो वो भी आप, जरूरी नहीं कि आप इग्नू से करें, जरूरी नहीं है टेक्निया से करें, कहीं से भी करें, लेकिन उस ओर भी जरा फोकस करें, फोकस रखें, समझें, सोचें कि कैसे हमारे अपने प्रोडक्ट को हमें सेल करना है। अगर ये 3-4 चीजें मैं समझता हूं हम इस पर फोकस करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती कि हमारे ख्वाबों को, हमारे सपनों को हम साकार ना कर पाएं। हम अपने सपनों को, हमारे पेरेंट्स के सपनों को हम साकार ना कर पाएं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं फिर एक बार आप सबको बधाई देता हूं। और डॉक्टर मधु मैम अभी मुझे कह रही थी कि पहली बार हमारे म्यूजिक में बहुत सारे, जितने हमने एडमिशंस सोचे थे उससे भी कई सारे एडमिशंस रेगुलर में आए हैं। हमारे पास नॉर्थ इंडिया का आपका पहला कॉलेज है, जब यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल से कहाँ के बच्चे आकर के यहाँ प्राइवेट एग्जाम्स देते हैं। एक ही सेंटर है आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ डांस म्यूजिक एंड फाइन आर्ट, एक ही कॉलेज है जहाँ प्राइवेट आपके एग्जाम्स अलाउड हैं। उसके बाद रेगुलर सिस्टम में आप लोग कोर्स अगर कर रहे हैं तो आपको निखर के, जैसे गोल्ड, जैसे सोना गल के निखर के आता है, इस प्रकार से निखर के आना चाहिए। एक छोटी सी प्रॉब्लम अभी हम लोग सॉल्व करने के बहुत करीब हैं। आपकी जो कॉलेज है, बिल्डिंग है, वो थोड़ा उसमें एमसीडी की प्रॉब्लम है। हम लोगों ने टेम्परेरी अरेंजमेंट आप लोगों का किया है, डॉक्टर मैडम ने आपको बताया है, और हम प्रोसेस में हैं। बहुत जल्दी हमारे सारे इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट बिल्डिंग्स में सब जगह बहुत बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन हमारा अपना एक इंडिपेंडेंट कैंपस हो फाइन आर्ट्स का, और हम दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट्स की तरह और दूसरे कॉलेजेस की तरह अपने कॉलेज में, अपने कैंपस में एक गर्व से एक एंजॉय कर सकें। ऐसा मैं भी समझ सकता हूँ, हम भी कभी आपकी तरह के कॉलेज में थे, हमारी क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या हम सोचते हैं, सबको लगता है। तो ऐसा हम लोग बहुत जल्दी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अपने काम पे ध्यान दीजिए और मस्ती कीजिए। ये टीचर वीचर तो कहते रहते हैं, अरे मतलब बच्चा पढ़ो, ये क्या कर रहे हो, शैतानी कर रहे हो, ये कर रहे हो। खूब शैतानी करो, खूब मस्ती करो, खूब एंजॉय करो लाइफ को, लेकिन अपने टारगेट को भी याद रखो। बस अगर हम, जो बच्चा अपने टारगेट को फोकस करता है, याद रखता है ना, उसकी 4 शैतानियां भी टीचर्स बर्दाश्त कर लेते हैं। माँ बाप भी कहते हैं चलो नटखट है लेकिन है बहुत होशियार। ठीक है। अपने हम लोगों ने यहाँ हर साल एक टूर, हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटी है संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली आगरा हाईवे पे 100 एकड़ में यूनिवर्सिटी है टेक्निया ग्रुप की, जिसमें मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज, 22 कॉलेज वहाँ पे चल रहे हैं। अभी एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग शुरू किया है, रशियन गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है। वहाँ का 50 एकड़ में हेलीपैड बन रहा है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स वहाँ के लैंड करेंगे और वहाँ पे वो सारा उसकी वर्कशॉप बनेगी। तो आप लोगों को मैडम कभी यूनिवर्सिटी घुमा के लाइए, वहाँ 2-4 दिन वहाँ रुकिए,
आप यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट देखिए। उसके बाद आप डोमेस्टिक टूर्स मैडम लेके जाती हैं। मेरे ख्याल में हमारे सारे ग्रुप में जितने बच्चे अच्छी जगह हमारी डॉक्टर मधु अग्रवाल जी टूर्स लेके जाती हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस पे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि ऐसा टूर हमारा कोई भी कॉलेज दूसरे कोई जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मसूरी जा रहे हैं। अब मसूरी कौन सी हिस्टोरिकल जगह है, वो शिमला जाएंगे, तो यहाँ मैडम लेके जाती हैं उनको बहुत बढ़िया बढ़िया शांति निकेतन और ये, तो हम एंजॉय भी करते हैं लाइफ को और कुछ सीखते भी हैं। मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ और मेरे को आपने सुना, यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं बहुत मजबूरी थी मेरी, मधु मैम से मेरी अभी मॉर्निंग में बात हुई, उन्होंने कहा सर 5 मिनट के लिए आपको आना ज़रूर है। मैं सबका वेलकम करते हुए और हम मिलके इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you so much for this beautiful speech, sir. Thank you so much. So let's start this event by taking our goddess name, Saraswati Ma, by singing Saraswati Vandana, which is being performed by music students of 2nd and 3rd year.
was really a nice, wonderful performance. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गति कृष्ण नायक दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ अभी। और मेरा मेरा एमए बीएचयू से रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और मेरा गायन जो है वो गायकी स्टाइल जो है वो बनारस घराना और ग्वालियर घराना से जुड़ा है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सारे फ्रेशर्स का, और मैं सबका आभारी हूँ कि मुझे यहाँ चुना गया है। और मैं अपना पूर्ण सहयोग और पूर्ण निष्ठा के साथ, लगन के साथ इस काम को मैं निभाऊंगा। नमस्कार। डॉक्टर मधु अग्रवाल जी के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा। डॉक्टर मधु अग्रवाल जी ने पीएचडी तो किया ही है, डॉक्टरेट हैं। आप ही के सब्जेक्ट में इन्होंने पीएचडी किया है। अगर हम वो जैसे अभी अमेरिका ने, नासा ने एक सूर्य पे ग्रह पे भेजा है ना टच करने के लिए, अगर ऐसा ग्रह भी कोई खोजा जाए तो मधु मैम जैसी आपको टीचर या प्रिंसिपल नहीं मिल सकती। जोरदार एक बार उनके लिए। कारण क्या है? कारण ये है आज के समय में लोग इतने कमर्शलाइज हो गए हैं, इतने लोगों को केवल पैसा नजर आता है। बच्चों के कैरियर के लिए ये जितना मेरे से झगड़ा करती हैं या हमारे मैनेजमेंट से झगड़ा करती हैं, तो दिल में मैं कई बार गुस्सा भी हो जाता हूँ, कई बार इनसे नाराज भी हो जाता हूँ, लेकिन दिल में बड़ी खुशी होती है कि टीचर हो तो ऐसा हो, प्रिंसिपल हो तो ऐसी हो, जो हमेशा हमेशा बच्चों के लिए लड़ती रहें, बच्चों के भविष्य की सोचती रहें, उनके कैरियर की सोचती रहें। ये बात शायद मैं माइक पे पहली बार आज कह रहा हूँ, लेकिन यही एक टीचर का धर्म है। यही एक सही मायने में जिसको हम टीचर कह सकते हैं वो है। ये हमारे फाइन आर्ट्स के टीचर्स, अब इनकी अगर उपलब्धियों को आप देखेंगे, इनकी आर्ट को देखेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से इनके पास डिमांड रहती है। और ये तो इनका प्यार है इस इंस्टीट्यूट के साथ जो यहाँ जुड़े हुए हैं, और मधु मैम का खास तौर पे से इनका लगाव है। ताकि और इन्होंने कितने सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंदर, दूसरे बहुत सारी जगह में ऐसे ऐसे आर्ट्स के प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं। सुब्रतो जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए प्लीज़। मैं सुब्रतो विश्वास, मैं फाइन आर्ट्स के फैकल्टी हूँ। और मैं जो मास्टर्स वो कलकत्ता से किया, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से, और बीएफए गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज कोलकाता से किया है। मैं इधर फर्स्ट ईयर के साथ मेरा बहुत कम क्लास होता है। यूजुअली एक सब्जेक्ट मैं लेता हूँ, प्रिंट मेकिंग। उसके बाद मास्टर्स और फोर्थ ईयर फाइनल ईयर की क्लास लेता हूँ, कंपोजिशन एंड अदर सब्जेक्ट्स। और सारे जो नए बच्चे आए हो, तुम लोगों को स्वागत है। तुम लोग काफ़ी अच्छे से करो। और अभी फाइन आर्ट्स के जो फील्ड है वो काफ़ी वास्ट हो गया है, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है। 10 साल पहले भी ऐसे नहीं था। अभी हर चीज़ में आर्ट की ज़रूरत पड़ रहा है। तो तुम लोगों के लिए बहुत बहुत मतलब सामने बहुत उज्जवल भविष्य है अगर अच्छे से काम करोगे तो सबको दोबारा वेलकम है। और अच्छे से एंजॉय करो, और सब्जेक्ट को एंजॉय करो पहले, फिर उसके बाद एंजॉय करोगे तो फिर आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो जोरदार तालियां सुब्रतो विश्वास के लिए। हमें इन जैसे सीनियर फैकल्टी हमें मिली, ये हमारी खुशकिस्मती है। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट मैडम शंकर नाथ जी हमारे बीच में हैं। आप शंकर नाथ जी जरा अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं। Pass out from, I received my degree from Vishwabharati University, Shantiniketan. After that, I moved to Delhi, and I work as a assistant professor, different college and institute also. During last 10 years, I am working as a assistant professor in techniques of art and design. Last 10 years. He is since last 10 years. Yeah. Clapping. I will teach you the drawing. Drawing is basically one of the oldest form of human language, human expressions. Otherwise, drawing is used for communications before the invention of written language. After that, gradually changed the whole scenario, political situations and scientific inventions. But in modern day, drawing also used as a regarded as a foundation of modern art practice. But in spite of this, I will teaching you technical part. Basically in first year, I will teach you technical part, where I will teach you perspective, proportion, space, about the definition of space,
and how do you create three-dimensional three-dimensional objects up to on how do you create a illusion of three-dimensional object on two-dimensional surface. So here teachers they have very extensive experience and deep knowledge in the field of art educations. So I will expect from you, you also will do work hard. And here teachers also very passionate, very hard worker. They are very cordial also. So I will thank you everybody. I'll show you all the best, and expecting your class will be your next class. अब मैं नीतीश सर को बुला रही हूँ। हमारी फाइन आर्ट्स फैकल्टी में सबसे यंग टीचर यही है, 3 साल। आइए नीतीश जी। A very good morning to all of you. I heartily welcome you all in induction program 2018 in Technia Institute of Art and Design. मैं नीतीश शर्मा, मैं यहाँ पर वैसे अगर बेसिकली बात की जाए क्लासेस की तो फर्स्ट ईयर की कुछ क्लासेस लेता हूँ, 2D डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग देखता हूँ, और आर्ट हिस्ट्री की क्लासेस लेता हूँ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की। लेकिन इन चीज़ों को अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम कला की बात करते हैं, आर्ट की बातें करते हैं, तो अगर यहाँ से हटकर चीज़ें देखी जाएं, क्योंकि हम जो बच्चे होते हैं, जो आर्ट के स्टूडेंट्स होते हैं, या जब हम आर्ट की फील्ड में आते हैं, तो मुझे लगता है कि हम कॉमन बच्चे नहीं होते हैं, हम कुछ अलग बच्चे होते हैं। तो जो चीज़ें होती, आर्ट जो चीज़ होती है, मेरे ख्याल से जैसा मैं सोचता हूँ, आर्ट एक बहुत ही सिंपल चीज़ होती है, हम उसको ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। एक अच्छा दिल काफ़ी होता है आर्ट करने के लिए, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है। तो अगर सही दिल से, जैसा कि सर ने बोला, जो हमारा शौक़ है, और अगर उस चीज़ को हम अपना प्रोफेशन बनाते हैं और अगर दिल से काम करते हैं, तो फिर हमें आगे कुछ चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हमारे साथ साथ अपने आप चलती हैं। आई वेलकम यू ऑल अगेन, थैंक यू वेरी मच। हमारे यहाँ फैशन डिजाइनिंग का इंस्टीट्यूट है, वीवो कोर्स है, और अनीशा मैम फैशन डिजाइनिंग का कोर्स। अभी यूनिवर्सिटी ने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स शुरू किया लास्ट ईयर, मैम ने ज्वाइन किया है। हम लोग अभी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाए हैं, और लेकिन उसका बेसिक इस साल से तैयार हो जाए। आने वाले साल में हम लोग फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अदर डिज़ाइनिंग्स के जितने भी कोर्सेज़ हैं उनको हम लोग प्रमोट करेंगे फ्यूचर में। और इसके साथ साथ लैंग्वेज के कोर्सेज़, जैसे मैंने बताया कि जो हमारे बच्चे हैं जो आर्ट कोई हिंदी एरिया से आते हैं, कोई इंग्लिश एरिया से आते हैं, हिंदी वाले इंग्लिश जान पाएँ, इंग्लिश वाले हिंदी जान पाएँ, उनके लैंग्वेज के कोर्सेज़ भी हम इनपुट डाल रहे हैं साथ में। और साथ साथ 3 चीज़ें, एक हिंदी कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन, प्लस मार्केटिंग ऑफ योर प्रोडक्ट। आप जो जानते हैं, जो बात आप डांस करना जानते हैं, पेंटिंग करना जानते हैं, आर्ट जानते हैं, तबला जानते हैं, उसकी मार्केटिंग कैसे करें, पैकेजिंग। जो आप गिफ्ट किसी को देते हैं, आप सिंपल गिफ्ट देंगे तो उसकी पैकेजिंग कैसे करें, देखने में वो प्रेजेंटेबल कैसा लगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ग्रेजुअली वो भी शुरू करेंगे। मैम प्लीज़। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। जैसे कि सबने बोला, ये सब लोग मेरे सीनियर हैं। अभी नीतीश सर ने कहा कि एक अच्छे फाइन आर्ट्स का प्रोफेशन लेने के लिए सिर्फ एक अच्छा दिल चाहिए। बिल्कुल सही है, सिर्फ फाइन आर्ट्स नहीं, सबके लिए। अगर आपको एक अच्छा म्यूजिशियन, अच्छा डांसर, अच्छा डिज़ाइनर बनना है, तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, दैट इज़ अच्छा दिल, इनोवेटिव माइंड, क्रिएटिविटी एंड अ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। सो जो नॉलेज है वो तो हम सब लोग आपको दे देंगे, बाकी सब लोग आप खुद क्रिएट करो, एक अच्छा इंसान बनो। एंड आवर विशेस आर विद यू, ऑल द बेस्ट। फाइन आर्ट्स के कोर्स में थर्ड ईयर में फैशन डिजाइनिंग का एक पेपर इंट्रोड्यूस किया है, फोर्थ ईयर में टीचिंग स्किल का एक पेपर यूज किया है। ऐसे ही बीपीए म्यूजिक के कोर्स में भी टीचिंग स्किल्स है, इन्वायरमेंटल है, लीगल, डिजास्टर मैनेजमेंट है, और फैशन का एक कोर्स है। कोई भी लोग, आप फाइन आर्ट्स का भी एक कोर्स, एक कोर्स दूसरे इंटरडिसिप्लिनरी आप लोगों को लेना है। ये काफ़ी अच्छा है कि जिस सर मार्केटिंग और पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम अपने कोर्स से निकल कर कुछ और कोर्स के साथ जुड़ते हैं, तो ही हम अपने कोर्स को भी ये कर सकते हैं। ये हमारी यूनिवर्सिटी ने इस साल आपके बैच से इन कोर्सेज को ऐड किया है। मैंने वाइस चांसलर मैडम से बात की थी। एक आप लोगों को मानिए बैचलर्स या मास्टर्स करने के बाद ज़्यादातर बच्चे एज ए टीचर, एज ए प्रोफेशन में जाते हैं। ज़्यादातर
जो अभी तक डाटाज हैं देखे गए हैं। तो आपका एक ऑनलाइन कोर्स है, 3 मंथ्स कोर्स, कंप्यूटर का कोर्स है। उसको करने से आप जितने भी डिसेबल्ड स्पेशल इंस्टीट्यूशंस हैं या स्कूल्स हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप मास्टर्स करते हैं, आप नॉर्मल स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, आपको बैचलर्स की डिग्री मिली, मास्टर्स की डिग्री मिली, और 3 महीने का वो ऑनलाइन कोर्स करते हैं, कुल उसकी 2-3 हज़ार रुपये सिर्फ फीस है। आप उस ऑनलाइन कोर्स को करिए तो आप इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के किसी भी स्पेशल कॉलेज में या स्पेशल स्कूल में एज ए आर्ट टीचर आपको एलिजिबिलिटी बन जाएगी। तो और ये समझ लीजिए कि कम से कम हजारों बार स्पेशल कॉलेजेस ने, टीचर्स ने नॉर्मल टीचर्स की अपना एडवर्टीजमेंट दिए तो उनको नॉर्मल टीचर्स नहीं मिलते, जो अब थोड़ी थोड़ी अवेलेबिलिटी होने लगी है, लेकिन आर्ट टीचर्स तो उनको मिलता ही नहीं है। आपको डांस, म्यूजिक, वोकल, ये टीचर तो मिलते ही नहीं है। अगर आप वो कोर्स कर लेंगे तो आपको गवर्नमेंट के 7th पे कमीशन के हिसाब से इमीडिएटली जॉब मिलेगी और आप अपने जो आपका जो काम किया हुआ है वो कर पाएंगे। Now it's time for a good motivational speech from our principal ma'am, Mrs. Madhu Agarwal. मैं एक बार औपचारिक तौर पर आज के सभी नए एडमिशन लिए हुए स्टूडेंट्स का तहे दिल से इस ऑडिटोरियम में स्वागत करती हूँ। उपस्थित सभी पुराने छात्र और मेरे कलीग, उनको भी आज के इस कार्यक्रम में उनका भी स्वागत है। मुझे पता है कि आज का दिन, कॉलेज में इंटर करने का दिन, स्कूल के 12 साल की बंदिशों और सख्त अनुशासन के ख़त्म होने के बाद कॉलेज का जीवन शुरू करने का दिन काफ़ी याद रखने वाला दिन होता है। और मैं चाहती हूँ कि सचमुच ये आपका यादगार दिन बने। आज के एक दिन से नहीं, आज जो यात्रा आप लोगों की शुरू हो रही है, आप लोग जहाँ पर जिस रास्ते पर जा रहे हैं उसकी शुरुआत है आज। और आज अभी यहाँ आने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स 18 साल के होते हैं। कानून उनको हमारा संविधान और कानून उनको वयस्क घोषित करता है, आपको वोट देने का अधिकार कानून देता है, लेकिन आपको अपना ये कोर्स चुनने का अधिकार कानून ने नहीं, आपके दिल और दिमाग ने दिया है, जिसमें आपके पैशन ने दिया है, जिसमें साथ आपके पेरेंट्स ने दिया है। और ये अब कहने की बात यह है कि जब ये कोर्स चुन ही लिया है तो आप हौसला भी रखें। ये रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं छोड़ दूँ, वो काउंसलिंग के समय भी बहुत सारे लोग, पेरेंट्स आते थे। कुछ पेरेंट्स ने बहुत डरते डरते ये भी कहा था इसके बाद क्या होगा, तो वो छोड़ दीजिए। अभी भी हमारे डांस, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, फैशन, ऐसे कोर्सेज को समाज बहुत स्वीकृति नहीं देता है। आम आदमी का समाज स्वीकृति नहीं देता है जब तक कि आप टॉप पर ना पहुँचे हो, शीर्ष के 2-4 लोगों में ना हो, कोई M.F. हुसैन न बना हो, कोई तानसेन के करीब नहीं पहुंचा हो, तो हमारा आज का समाज बहुत गांठता नहीं है, लोग नहीं देते। आपको भी, आपके पेरेंट्स को, आप लोगों को अभी बहुत लोग बोलेंगे, अरे कहाँ चले गए आप लोग, पता नहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी, इससे अच्छा BBA कर लिया होता या कंप्यूटर कोर्स ही ज्वाइन कर लिया होता। पर ये सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल बेसलेस है। हमारे कोई भी स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी चेयरमैन सर ने भी बताया कि पिछले 14 साल इस कॉलेज को हो गए, हमारे स्टूडेंट्स के कई बैच निकल चुके हैं, कोई भी स्टूडेंट्स खाली नहीं बैठा है। अगर वो बैठना नहीं चाहता है तो कोई भी नहीं बैठा है। और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। कॉलेज, अभी भी हमारे कॉलेज में 2nd ईयर 3rd ईयर में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये कहना तो बेकार है कि काम नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी चुनौतियां अलग हैं। ये कोर्स ऐसा नहीं है और कोर्सेज की तरह आपको क्लासरूम में एक कुछ
फॉर्मल कोर्स हो, कुछ फार्मूले हैं, रट्टे लगाने हैं, कुछ चीज़ें पूरी कर लेनी हैं और उससे एग्ज़ाम पास हुआ और आप निकल पड़े। ये यहाँ पर भी एक कोर्स है। ये कोर्स फाइन आर्ट्स के बच्चे हों या म्यूजिक के बच्चे हों या फैशन है, म्यूजिक डांस, सबके लिए एक सिलेबस तो है ही, एक कोर्स तो है ही, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोर्स सिर्फ फाइन आर्ट्स के बच्चों के लिए रंग और रेखाओं का जाल नहीं है। रंग और रेखाएं तो आपको हमारे टीचर्स सिखा ही देंगे। मैं उस क्षमताओं की भी बात नहीं कर रही हूँ जिनका टेस्ट लेकर हमने एडमिशन दिया है, उनको तो हम शार्प करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा आप बनाएंगे क्या कागज़ पर, कैनवस पर? रंग और रेखाएं आपने स्किल सीख भी ली तो बनाएंगे क्या? विषय कहाँ से आएंगे, थीम कहाँ से आएंगे? उसके लिए आपको जीवन को समझना होगा, आपके आसपास के समाज को समझना होगा, एक पैनी नज़र रखनी होगी कि रोज़ रोज़ क्या हो रहा है। आपको पूरी दुनिया की खूबसूरती को, उसके सुख को, उसके सौंदर्य को अपनी आँखों में, अपने दिल में भरना होगा, तभी आप कैनवास पर उतार सकते हैं। सिर्फ सुख और सौंदर्य ही नहीं है, इसके साथ साथ कितनी इसका दूसरा पक्ष भी है, कितने अत्याचार हैं, वेदना है, दर्द है, उन सब को भी समझना होगा। तभी आप, कहने का पूरा मतलब ये है कि सिर्फ ये आपके सिलेबस से तक सीमित स्किल अपग्रेडेशन का कोर्स नहीं है, उसको लेकर आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं साल के 10 कैनवस बनाकर, लेकिन वो 10 कैनवस में बनाने के लिए आपको पूरे जीवन में उतरना होगा, पूरा जीवन जीना होगा, अपना, पास का, अपने आसपास का, और बहुत कुछ पढ़ना होगा, सुनना होगा, तभी आप एक सफल कलाकार बन सकते हैं। पास कर जाएंगे, BFA MFA पास कर जाएंगे, पर मैं आज के दिन आपको सिर्फ डिग्री लेने के लिए ये यात्रा शुरू करने की बात नहीं कर रही हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बहुत बड़े, एक अच्छे कलाकार बनेंगे। आज की दुनिया में जब विनर टेक्स ऑल, मतलब इतना पैना है, दुनिया का बहुत एक्सपेंशन हो चुका है, पहले की तरह नहीं है। आपके माउस के नीचे, आपकी उंगली पर कौन बेस्ट आर्टिस्ट है, क्या है, सब कुछ का इंफॉर्मेशन जब एक छोटे से 17 इंच के कंप्यूटर में और आपके लैपटॉप पर है, तो लोग उन्हीं को बुलाते हैं, उन्हीं को पूछते हैं जो आगे बढ़े हैं। और ये आगे बढ़ने का रास्ता इतना मुश्किल नहीं है कि हमारे लोग आगे नहीं जा सकते, लेकिन उसके लिए आपको एक तरह की मेहनत करनी पड़ेगी। सारे लोग शीर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जो नहीं भी पहुंचे वो एक सफल कलाकार ग्लैमर की दुनिया में या ख्याति की दुनिया में पहुंचे तभी आप सफल कलाकार हैं, वो भी परिभाषा नहीं है। आपने अगर एक आर्ट टीचर, आप अपनी दुनिया में रहकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आप एक सफल कलाकार हैं। मैं उसी सफलता की बात कर रही हूँ कि दोनों तरह से आपको वो करना है। मतलब एक छोटी सी पंक्तियाँ हैं, तूफानों से हौसला करो, चट्टानों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। मतलब छोड़ दीजिए, टीचर्स तो हैं आपके साथ, लेकिन अपना हौसला, अपनी भी हिम्मत बढ़ाइए। तो इसी तरह म्यूजिक का भी है कि बात सिर्फ सुरों की नहीं है। जो ऑडिशन हम लेते थे कि गला ठीक है कि नहीं है, आप क्लास में बात तो उससे आगे की है। एक गाने को देखकर हम वाह वाह कंपोजिशन को देखकर क्यों करते हैं? आपको लगता है कि बात तो वही है ना जो आपके दिल के आसपास होती है, आपके रोज की ज़िंदगी में होती है, उसे ही वो खूबसूरत लफ्ज़ों में डाला हुआ होता है। तो वहाँ पर भी म्यूजिक में आपको भावनाओं को, सौंदर्य को, सबसे खूबसूरती आवाज़, भाव को समझना होता है। तो ये म्यूजिक में भी उतना ही वैसे ही ज़रूरी है। इस रियाज, क्लासरूम प्रैक्टिस के अलावा हम कैसे जीवन को समझते हैं, यही बात डांस में आती है। हमें काफ़ी कुछ आगे इसके साथ साथ पढ़ना भी होता है, क्योंकि हम जब तक कहानी, किताबें, आत्मकथाएं नहीं पढ़ेंगे, हमें नहीं पता कि आपने
आपको नहीं पता कि किस कलाकार ने ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल किया है, वो कैसे आगे बढ़ा है, वैन गॉग कैसे वैन गॉग बना। बहुत सारी चीज़ें आपके पास अभी तो अवेलेबल हैं, मतलब आपके इंटरनेट पर, आपके लैपटॉप पर सब कुछ अवेलेबल है। आपको शब्दों के पीछे का सौंदर्य, कविताओं के मर्म को समझना होगा, लेखों को पढ़ना होगा, और जब तक आप आत्मकथाएं नहीं पढ़ेंगे, दुनिया को नहीं जानेंगे, तब तक ये क्रिएटिव कोर्स को उस शिद्दत से नहीं पूरा करेंगे जितना करना चाहिए था। क्योंकि अध्यापन की एक सीमा होती है। हमारे टीचर्स आपके साथ हर समय साथ हैं। ये क्लास, इस कॉलेज की एक खासियत भी है कि सबसे पहली बात तो ये है कि दिल्ली में ये एक पहला ऐसा कॉलेज है जहाँ सही मायने में फाइन आर्ट्स, जो फाइन आर्ट्स के सारे कंपोनेंट्स, डांस, म्यूजिक, ललित कला, डांस, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट एक छत के नीचे है। सारे एक डिसिप्लिन दूसरे को इनरिच करता है, आपको एक्सपोजर होता है, सब एक साथ हैं। और ये प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासरूम में काम हुआ और लोग चले गए। हम कम स्टूडेंट्स हैं। टीचर और स्टूडेंट का एक रिश्ता सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का नहीं है, गुरु शिष्य का है। गुरु शिष्य से आगे एक मेंटर का है, एक मार्गदर्शक का रिश्ता है, जो हमारे सारे टीचर जानते हैं कि यहाँ सारे स्टूडेंट जानते हैं कि टीचर बखूबी पूरा कर रहे हैं। और हम उम्मीद करेंगे फैशन के कोर्स में भी उसी तरह की क्रिएटिविटी चाहिए। ये सारे कोर्सेज आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत की डिमांड करते हैं, और बियॉन्ड द क्लासरूम आपकी एक पढ़ाई साथ साथ चलती है। ये सफ़र आज से शुरू हो रहा है और मुझे लग रहा है कि आप लोग अपनी कसौटी पर खरे उतरेंगे, क्योंकि मैं शुभकामनाओं के साथ इसे ख़त्म करूँगी। एक 2-4 पंक्तियाँ मुझे किसी की याद आ रही है। ये दुनिया तो सफलताओं का आंगन है, ये जीवन तो जीतों का मोहक मतवाला उत्सव है। तुम भी चेतो साथी, तुम भी आगे बढ़ो साथी, संघर्षों के इस निष्ठुर रण में कुछ नया रचो साथी। मैं यही कामनाएं करती हूँ कि सचमुच जीत का ही उत्सव होता है और आप सब लोग विजेता बने, इस कला यात्रा में आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं करती हूँ। और अब तो हम लोग पूरे 4 साल तक आप सब लोग हम लोगों के साथ हैं, तो अपनी छोटी मोटी दिक्कतों में, कुछ शिकायतों में आप हमेशा हम लोग साथ हैं और साथ मिलकर इसको। A good presentation is following this motivational speech. The presentation is presented by Nisha of BFA 3rd year. Good morning, all of you. As a student of Technia Institute of Dance, Music and Fine Arts, I am so pleased to welcome you all here in Induction Program 2018. I, Nisha Rohila, student of BFA 3rd year Painting, is here to present a video installation made by group to show the effect of air pollution on Earth. Through this video presentation, we would like to engage with all of you in an open and constructive dialogue about the air pollution which is destroying our Earth. Hazardous chemicals are not only taken place in air but can be found in dust, water, food, soil, and in our body. So we thought it is a very urgent and essential for mankind to know about the current situation of the Earth. We would like to inform you that we are not having too much time to control this situation. So me and my team together made a video presentation trying to show the effect of pollution on Earth. I hope you will feel it, think about it, and participate in making our Earth green again. Thank you.
The presentation was presented by and even made by Ishu, Deepak, Nisha, Aditya and Aarti of BFA third year. So newbies, it's time for your intro. Come forward one by one and introduce yourself. हाय फ्रेंड्स, अनुपमा दिस साइड और आप सबका मैं अपनी तरह से वेलकम करती हूँ। आप लोगों ने हमारे कॉलेज को ज्वाइन किया, तो अभी इस टाइम मैं वन बाय वन सब बच्चों को यहाँ कॉल कर रही हूँ ताकि बच्चे अपना इंट्रोडक्शन दे सकें अपने सीनियर्स को, अपने फैकल्टी मेंबर्स को और सबको, और आप लोग इवन आपस में भी, वैसे तो आप लोग आपस में भी मिले हुए हो ग्रुप में है ना। चलो स्टार्ट। हेलो गाइस, मेरा नाम शिवेक वर्मा है। मैं आपको जानता तो नहीं पर जान जाऊंगा जल्दी। नमस्ते मैम। मैं बीएफए में एंटर हुआ हूँ अभी, नया कॉलेज है मेरा, तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होगा मेरा। तो फ्रेंड्स तो बनानी है अपने, वो तो जल्दी बन जाएंगे। बाकी मैं अपनी मैम्स और टीचर से जल्दी मिलूँगा। बहुत मज़ा आएगा ये कोर्स करने में, तो बस। हेलो, मेरा नाम गीतांजलि मेहरा है और मैं बीएफए पेंटिंग कोर्स में हूँ। मैं द्वारका में रहती हूँ और टेक्निया में मज़ा आएगा। सीनियर से इंटरेक्शन और टीचर से भी इंटरेक्शंस अच्छी होंगी। मैं आंध्रा एजुकेशनल सोसाइटी स्कूल से पास आउट हुई हूँ और मेरी हॉबीज़ है डांसिंग एंड पेंटिंग तो खैर है ही। और बस, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा। वैसे गौरी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बाय द वे, मैं मेरी सबसे ज़्यादा मतलब जो मुझे पसंद है दैट्स ओनली बीएफए, सॉरी मैं बीएफए में हूँ। और मेरा जो मेन सब्जेक्ट है ना स्केचिंग में, वो ह्यूमन सोल है। दैट्स अबाउट घोस्ट बनाना, अपना जो अपने सोल के बारे में जो आप चीज़ें सोच नहीं सकते, मुझे वो ड्रॉ करना सबसे बेस्ट लगता है। हाँ, आप जब फ्रेंड्स बनेंगे तो अपने स्केचेस भी दिखा दूँगी, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आई एम फ्रॉम केवी और मैं रोहिणी में रहती हूँ। अभी फ़िलहाल 2 फ्रेंड्स बन गए हैं, आगे भी शायद बन जाएंगे, जल्दी बन जाएंगे। और टीचर्स को से भी मैं फ्रेंडली बिल्कुल बिहेव करूँगी, वो तो पता लग जाएगा। हेलो, माय नेम इज़ दीपाली कन्हैत और मैं बीएफए की स्टूडेंट हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग बाल भारती पब्लिक स्कूल नोएडा से करी है। थैंक यू। नाइस। बस, और मेरे से सिलेबस ले रहा है, यहाँ प्लीज़ साइन करते हुए जाए, ठीक है। Hello, my name is Anjali. I'm from GD Goenka Public School. I stay in Punjabi Bagh and I'm here for BFA course. Thank you. Hobbies so sketching and painting, like mostly sketching. I like to draw portraits and all. शॉपिंग करने में प्लीज़ कंजूसी मत किया करो यार। Hello, my name is Devna and I'm here Technia for BFA course and my hobbies are painting, dancing and singing. और मैं यहाँ BFA मतलब पेंटिंग को एज अ प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए आई हूँ। थैंक यू। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुराग है, मैं साके से हूँ एंड मैंने भी केवी से पास आउट किया है एंड मैं बीएफए के लिए यहाँ पे आया हूँ। और मेरी हॉबीज़ सिंगिंग एंड स्केचिंग तो है ही। थैंक यू। वेलकम दशमीत। Hello everyone, my name is Dashmeet Kaur. I'm from Lakshmi Nagar and I've completed my +2 from Guru Har Krishan Public School, India Gate. Thank you. My hobbies are painting and I've completed my +2 from medical side and I decided to join this course for my passion and to convert it into my hobby. हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल सिंह है। मैं रोहिणी सेक्टर 16 से आया हूँ और मैंने गवर्नमेंट स्कूल से अपना 12th पास आउट किया था। सो मैं बीएफए में मैंने अभी अपना एडमिशन लिया है। बस, थैंक यू। Hello, myself Anket Singh. I belongs to UP and I am here for BFA and my hobby is sketching. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका है। मैं पटना से 12th पास की हूँ और मैं कन्हैया नगर से आई हूँ और मैंने बीएफए में इंटर किया है। थैंक यू। हेलो, माय नेम इज़ ऋषभ जैन। मेरा स्कूल महाराजागंज अगर सिंह पब्लिक स्कूल था। माय हॉबीज़ आर पेंटिंग एंड स्केचिंग। Hello guys, I am Tushar Verma.
I'm here for BFA, and I don't have any hobbies in particular, or I hope we will get along well. इट टर्न्स कम टू बी वोकल, मतलब वोकल में जो बीपीए के स्टूडेंट्स हैं हम पहले उनको एक एक करके बुला रहे हैं। नंबर 1 अभिलाषा भारद्वाज। हेलो गाइस, माय नेम इज़ अभिलाषा भारद्वाज और मैंने केवी से स्टडी करी है और माय हॉबीज इज सिंगिंग। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड आई एम फ्रॉम पालम। मैंने इसी साल 12th पास आउट किया है एसकेवी स्कूल से और माय हॉबीज इज़ एक्टिंग एंड डांसिंग। थैंक यू। मेरा नाम अमन है, मैंने इसी साल 12th पास आउट किया है युवा शक्ति मॉडल स्कूल से। मैं विजय विहार से हूँ और हॉबी सिंगिंग है और मैंने बीपीए में एडमिशन लिया है। थैंक यू। My name is Aniket Gupta. I am from Delhi. My hobbies is singing and thank you. हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर सिंह है। बीपीए वोकल्स में मैंने एडमिशन लिया है और हॉबी है मेरी सिंगिंग। थैंक यू। हेलो, माय नेम इज़ पबलीन कौर एंड मैंने अपनी +2 सरदानी सदा कौर खालसा स्कूल से पास किया है एंड आई एम हेयर फॉर बीपीए वोकल। मैं क्लासिकल म्यूज़िक लर्नर हूँ और मैं मोर देन 10 ईयर्स से गा रही हूँ। थैंक यू। मेरा नाम बलराम है, मैं नरीला से हूँ। मैं बेसिकली मथुरा उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी हॉबी म्यूज़िक है और मैं म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। थैंक यू। Hello guys, I'm Neha Sharma. Basically I'm belong to UP. लेकिन पर्टिकुलरली मैं दिल्ली में शास्त्री नगर रहती हूँ and I'm doing BPA in vocal and my hobby is singing, dancing and acting. Thank you so much. नेक्स्ट स्टूडेंट इज निखिल राज श्रीवास्तव। प्लीज निखिल। Hello guys, my name is Nikhil Raj and I'm from Delhi and मैंने केवी से पास आउट हुआ हूँ। मैं केवी से पास आउट हुआ हूँ एंड यहाँ पे मतलब बहुत बच्चे हैं केवी के एंड मेरी हॉबीज़ तो बहुत सारी हैं, सिंगिंग, डांसिंग एंड राइडिंग। अरे भाई कर देंगे, साथ में कर लो, आ जाओ। एंड मैं आप सबको अपना एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ जो मतलब मैंने खुद लिखा है। आई होप यू ऑल लाइक इट। एक सेकेंड। ओह सॉरी मतलब ये ऐसा ही है बट इसमें मेरा थोड़ा अलग। मेरा प्यार तेरी आशिकी का जुनू, क्या है रास्ता जो तेरा हो सकूं। अर्जियां है कि रब से तू दूर न जा मुझसे दूर न जा। पास तो आ मेरे पास तो आ, दिल तर से आंसू बरसे, रख लूँ मैं तुझको बाहों में, थोड़ा असर है दुआओं में। ओहो मेरा प्यार तेरी आशिकी का जुनू, क्या है रास्ता जो तेरा हो सकूं। अर्जियां हैं कि रब से तू दूर न जा, पास तो आ मेरे पास तो आओ। बेबी तू है डिफरेंट, है तेरी ये अदा, तेरे लिए मैं हाँ हो गया फिदा। बेबी तू है बड़ी हॉट, आई लव यू अलॉट, तेरे नखरे हैं देखे तू बना ले मुझे यार। तेरे लिए खड़ी मेरी लग्जरी कार, मेरे यार तेरे नखरे हजार। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, मेरा नाम निरंकुश है और मैंने 12th हिमाचल से की है। मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ और यहाँ पे 1 साल से रह रहा हूँ। 1 साल से मैं म्यूज़िक सीख रहा हूँ सतीश सर से, सतीश भैया से, जो यहाँ पे 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। थैंक यू। Hello guys, my name is Purvika and I completed my school. I completed 12th from RPVV A6 Paschim Vihar, and my hobby is dancing and music is my passion and everything. Thank you. Hello friends, my name is Radhika. I am from Punjab. My hobby is singing. Okay, गाना पंजाबी। ओके। ओ मेरा रूप चना दियां लहरां, रूप चना दियां लहरां में विच कानों तरिया नहीं जांदा। तू गहरा नाल हसदा वेख के जरिया नहीं जांदा वे, तू गहरा नाल
हसदा वेख के जरिया नहीं जांदा जद नवियां लगियां सी उदों मोह बाला सी करदा गल गल ते कहंदा सी नी मेरा तेरे बिन नहीं सरदा वे हुण को ते तो प्यार हुंगारा पर नहीं जांदा वे तू गरा नल हसदा वेख के जरिया नहीं जांदा। थैंक यू राधिका। मेरा नाम राघव भारद्वाज है। मैंने अभी अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट पूरी की है। तो मैंने अभी बीपीए में मैंने एडमिशन लिया है। बस आगे जैसे जैसे साल बढ़ेगा सब कुछ जानूंगा, सब अब मुझे जानेंगे। तो बस इतना ही कहूँगा। और एक गाना गाना चाहता हूँ तुम्हारा। गाना गाना चाहता है ना, प्लीज राघव। भाई एक वेलकम स्टार्ट होना चाहिए ना, क्लैपिंग तो होनी चाहिए ना अगर कोई बच्चा गाना चाह रहा है तो। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, तू घटा है फुहार की मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बखत है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। हेलो गाइस, मेरा नाम रवि ठाकुर है और मैं विजय पार्क से हूँ और मैंने अपनी 12th अभी क्लियर की है गवर्नमेंट स्कूल से। तो मुझे ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। और मेरी हॉबीज़ सिंगिंग है और पंजाबी गाने बहुत पसंद है मुझे और मैं पंजाबी सिंगर ही बनना चाहता हूँ। कुछ गा सकते हो? गाओ वन स्टैंजा। जस्सी गिल का गाना है गाइस, बाबू जमींदार में, वो गाने वाला हूँ। आप क्लैप कर लेना साथ में थोड़ा। मैं तो जिद कले आसी पल्ले अड्ड के, बेबे जी ने बुरे हड़ कड्ड के, सुने आए लैंसरों ने ले वही एक टाइम वाली रोटी जही छड्ड के, रब्बा इन्ना वड्डा फासला को साडे विच का, ओह डैडी जी दे कैशी उत्ते करी जावे ऐश, साडा बापू जिमीदार कित्थों लैके देवे कार, ओह डैडी जी दे कैशी उत्ते करी जावे ऐश, साडा बापू जिमीदार कित्थों लैके देवे कार। वेरी नाइस रवि। थैंक यू मैम। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम शुभम गुप्ता है। मैं दिल्ली से हूँ और एवीबी पब्लिक स्कूल पटपलगंज से मैंने स्कूलिंग कंप्लीट की है। और म्यूज़िक में कुछ पिछले 10 से 11 साल से सीख रहा हूँ। गांधर महाविद्यालय से मैंने डिप्लोमा किया है म्यूज़िक में। एक गाना मैं आप सभी लोगों के लिए गाऊंगा और मेरा श्योरिटी है कि 3rd ईयर के आप सब लोगों को पसंद होगा वो गाना। कैसी है ये दूरियां कोई हल ही नहीं, आज भी तो आया ना तू आना कल भी नहीं, चिट्ठियां भी पाया मैं तू ता पढ़िया ही नहीं, सॉरी कादा मिलना ज गल्लां करिया ही नहीं, सोच सोच दिन मुक जांदे ने तेरे लाड़े नहीं मुकदे, लख मना लिया दिल नू मैनी मेरे हंजू नहीं रुकदे, वे हुण मेरी जान ते बह गईया, दिल मेरा भी कर दे छड़दा पर तेरी आदत पै गईया, दिल मेरा भी कर दे छड़ता पर तेरी आदत पै गईया, दिल मेरा भी कर दे छड़दा पर तेरी आदत पै गईया। थैंक यू। लिरिक्स गलत गाए तो सॉरी उसके लिए। मेरा नाम सुमित है, मैं हरियाणा सोनीपत का रहने वाला हूँ। मैंने बीपीए में एडमिशन लिया है। धन्यवाद। शुभम कुछ गाना चाहोगे?
आफ्टर सुमित, यशोदीप, प्लीज यशोदीप कम. मैम 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 एक सेकंड बस, एक हरियाणवी सॉन्ग तो बनता है. एक हरियाणवी सॉन्ग तो बनता है. बिल्कुल बिल्कुल. सुमित प्लीज, एक हरियाणवी सॉन्ग की डिमांड है. सुमित प्लीज. यार अपने ऑडियंस को इतना अरे भाई मैं आता भाई. अरे एक सुना दे भाई, एक एक एक, सिर्फ एक, कोई भी लाइन. कौन सा? तेरी आँखें का यो काजल, तेरी आँखें का यो काजल. कौन सा? क्या कहा? आजा भाई तू खड़ा हो, तेरी सॉलिड बॉडी बनाऊंगा. मैं आ जाता हूँ, कोई नहीं. मैडम सॉरी सर. तेरी आँखा का यो काजल, मन करे से गोरी घायल. तू सहज सहज पाओ धर ले, मेरा दिल धड़कावे पायल. ओ मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से. तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से. थैंक यू. थैंक यू. यशोदीप, वेलकम यशोदीप. हेलो एवरीवन, आई एम यशोदीप चौहान और मैंने अपनी 12th वनस्थली पब्लिक स्कूल से पास आउट करी है. और बेसिकली मैं यूपी में ही रहता हूँ और यूपी वाले ही हूँ. और सच बात यह है कि मेरे को टेक्निया के बारे में पहले नहीं पता था बिल्कुल भी. मैंने ड्यू में प्रैक्टिकल दिया था, वहाँ मैं रह गया था 3 मार्क्स से. फिर मेरे को वहीं पे बताया किसी ने कि टेक्निया है. मैंने सीरियसली नहीं लिया था टेक्निया को, पर यहाँ के आज पता चला इतना वार्म वेलकम हो सकता है, मुझे पता नहीं था. और बहुत बढ़िया लगा मेरे को ड्यू यहाँ पे टेक्निया में आके. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. थैंक यू यशोदीप. यार एक गाना तो बनता है, यूपी से है ना भाई, यूपी वाला गाना. एक 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 यूपी वाला गाना. अरे दिल वालों का, दिल वालों ने दिल का करार. कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ गा. यशोदीप एक स्टैंजा प्लीज, कोई भी. नहीं नहीं ठीक है, यूपी यूपी से तो बिलोंग करता है ना, चलेगा. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया. संभालो मुझको ओ मेरे यारो. ए माइनर पे नहीं रख पा रहा, मैं जानता हूँ. संभलना मुश्किल हो गया, गुलाबी आंखें. नेक्स्ट स्टूडेंट इज आयुषी. प्लीज आयुषी. Hello everyone, my name is Ayushi. I am completed my 12th from SKV and I am here to do BPA. Thank you so much. क्या नाम है? आयुषी कुछ गाना चाहोगे? चल नहीं, उसका अभी गला खराब है तो अभी उसे थोड़ा सा रिलीफ दे रहे हैं, कोई बात नहीं. नेक्स्ट टाइम. आफ्टर आयुषी प्रीति कुमारी प्लीज. Hello everyone, my name is Preeti Kumari. I am from Varanasi. I have completed my 12th from Dalim School. Is it in Varanasi? आपकी हॉबीज वगैरह क्या हैं? My hobby is singing and cooking. कुछ गा के सुनाओगी? Thank you everyone. Okay.
देवेश, देवेश प्लीज बी ऑन स्टेज। देवेश नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्टूडेंट इज शिवम। शिवम प्लीज। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम, दिल्ली का रहने वाला हूँ भाइयों। एक गाना गाना चाहता हूँ, सिंगिंग मेरी हॉबी है, पंजाबी गाना। दिल तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम, सुबह मेरी तेरे नाल शाम, गल मेरी क्यों नहीं मनदा माही वे, यह तेरे नाल तू मेरा है प्यार, आ जावे माही वे मैनू तेरा इंतजार, जिंदगी है तेरे नाल तू मेरा है प्यार, आ जावे माही वे मैनू तेरा इंतजार। आई होप यू लाइक इट, थैंक यू। थैंक यू शिवम। शुभम वर्मा, प्लीज बी ऑन स्टेज। शुभम। शुभम अपना इंट्रो दो, अपनी हॉबीज वगैरह क्या है, कहाँ से हो? Hello, my name is Shubham and I'm from Lucknow, UP, and I've done my schooling from Lucknow Public School, and I am a BPS student, and my hobbies is singing. कुछ गाना चाहोगे? हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ, हो चांदनी जब तक साथ तो दो यार आप लोग। देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। थैंक यू। Now next is Rashmi. Rashmi, welcome Rashmi. रश्मि इंट्रो दो आप अपना, कहाँ से हो, क्या स्कूलिंग वगैरह करा है, क्या है, क्या हॉबीज है? हेलो, मेरा नाम रश्मि है और मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। एक्चुअली मुझे अभी 1 साल हुआ है दिल्ली आए हुए, और मेरी हॉबी सिंगिंग है। कुछ गाना चाहोगे? नहीं, राजस्थानी नहीं प्लीज। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई तोड़ तोड़ ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये रोम। सॉरी, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बीपीए वोकल के सारे स्टूडेंट्स हो गए आराम से पूरे। मेरी बार यार, मेरे को ना लिरिक्स नहीं याद होते, सॉरी बहुत रेयर याद होते हैं। भाई अगर लिरिक्स वगैरह गलत हो तो प्लीज उसके लिए फिर सॉरी बोल रही हूँ मैं अभी से। दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे
दगा नहीं करेंगे सनम। हो दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। हो रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे, दगा नहीं